हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब वेल होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 हनी कॉम की पोम मीडो सरप्राइजेस। तो आइए इस पोम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि किसने इस पोम को लिखा है, यानी इसके पोइट कौन है। तो यहाँ देखिए उनका नाम लिखा हुआ है लुइस ब्रांड फिलिप्स। तो लुइस ब्रांड फिलिप्स के द्वारा ये पोम लिखी गई है, जिसमें उन्होंने मीडो के बारे में यानी ग्रीन फील्ड हरी भरी घासों के बारे में बताया है कि उनमें क्या क्या सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं। सरप्राइज मीन्स वो चीज़ जो आपको हैरत में डाल दे, जो आपको आश्चर्य में डाल दे, उसे बोलते हैं सरप्राइज। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इस पोम को शुरू करने से पहले यहाँ एक डिस्क्रिप्शन है, उसे देखते हैं। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। कह रहे हैं कि ग्रीन फील्ड में यानी हरे भरे मैदानों में अगर आप चलें, अ पार्क किसी पार्क में, और इवन अंडर अ क्लम्प, क्लम्प मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रीज यानी जो पेड़ों का झुंड होता है उसके नीचे आप चलें। एंड यू विल नोटिस, और आप नोटिस करें, आप ख्याल करें, मैनी वंडरफुल थिंग्स, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल चीज़ें, ब्यूटीफुल और सरप्राइज देने वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eyes and a sharp ear? कह रहे हैं कि वहाँ आपको मीडो जो होता है उसमें बहुत से सरप्राइजेज मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो आँख है, आपकी जो आई है, वो कीन होनी चाहिए, यानी किसी चीज़ को ढूंढने वाली, ईगर जिसे बोलते हैं, ईगर आँखें अगर आपकी हों, और आपके कान जो है वो बहुत शार्प हों, बहुत ही तेज़ हों, कि आप हर चीज़ को बहुत सुन लेते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं, यानी कीन आइज़ है एंड शार्प ईयर है, तो आप मीडोज़ में बहुत कुछ पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या पा सकते हैं मीडोज़ में। सबसे पहला स्टेंजा देखते हैं। मीडोज़ हैव सरप्राइजेज, यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। तो सबसे पहले तो इसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसे देख लेते हैं। मीडो आप जानते हैं, ग्रीन फील्ड, घास का मैदान। सरप्राइजेज, आश्चर्य में डालने वाली चीज़ें। एंड सॉफ्टली, मुलायम यानी धीरे धीरे। एंड वेलवेट, वेलवेट ये मखमल, यहाँ कह रहे हैं कि घास जो है वो बिल्कुल मखमल की तरह, बिल्कुल वेलवेट की तरह है। एंड लिसन बाय द ब्रूक, एंड ब्रूक बोलते हैं जो स्मॉल स्ट्रीम को, यानी छोटे छोटे जो नाले होते हैं उन्हें ब्रूक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि मीडोज हैव सरप्राइजेस, यानी घास के मैदान में बहुत सी ज़्यादा सरप्राइजेज होती हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, अगर आप कीन आइज से उनको देखें तो आप उनको पा सकते हैं। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, आप धीरे धीरे चलिए किसमें, वेलवेट ग्रासेस में, यानी मुलायम और नर्म घासों पर आप चलिए। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और आप सुनिए ब्रूक के ज़रिए, यानी जो नाले होते हैं, नालों से जो पानी बहता है उसमें से जो आवाज़ आती है, जो चीज़ें निकलती हैं, उन्हें अगर आप गौर से सुने, गौर से देखें, तो बहुत कुछ सरप्राइज़ आपके पास होगी, आप पा जाएंगे। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. कहते हैं आप बटरफ्लाई को देख सकते हैं, यानी जब आप घास के मैदान में जाएंगे, यानी मीडोज़ में जाएंगे, तो आपको वहाँ बटरफ्लाई मिलेगी, यानी तितली मिलेगी। रेस्ट अपॉन द बटर कप, और जो बटर कप पर बैठी होगी, बटर कप एक तरह का फूल है जो कप की तरह होता है, इसलिए उसको बटर कप बोलते हैं। तो जो रेस्ट कर रही होगी, आराम कर रही हो, किस पर, बटर कप पर। एंड अनफोल्ड, फोल्ड मीन्स बंद करना, अनफोल्ड मीन्स खोलना, और वो खोलेगी अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉस को, अपने उस हिस्से को जिसके ज़रिए से वो फूल से रस को चूसती है, तो वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉस को निकालती है। टू सिप द नेक्टर अप, और सिप करने के लिए चूसने के लिए फूलों के रस को। आपको पता है कि बटरफ्लाई जो होती है वो फूलों से रस चूसती है, और वही उसका भोजन होता है। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी वेल, दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल। कह रहे हैं कि आप जो रैबिट होते हैं, ये देखिए रैबिट की पिक्चर यहाँ बनी हुई है इसमें। तो कह रहे हैं जो रैबिट होते हैं, वो रैबिट आपको डरा सकते हैं, आप रैबिट को, कि और रैबिट कहाँ होते हैं, हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल,
यानी जो घास में बैठे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टिल रहते हैं, बिल्कुल खामोश शांत रहते हैं कि आपको पता भी ना चले। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, हो सकता है कि आप शुरू शुरू में पहली नज़र में उन्हें देख ना पाओ। व्हेन ही होप यू विल, लेकिन जब वो होप करेंगे यानी उछलेंगे तो आप उनको देख लोगे। नहीं, बड़ी घासों में अगर वो बैठे तो आप नहीं देख सकते, इसलिए कि बहुत छुप कर और शांत होकर बैठते हैं। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. कह रहे हैं dandelion means, dandelion बोलते हैं एक तरह का पौधा होता है, एक तरह का फूल होता है। जैसे इस तस्वीर में आप ये इन पेड़ों को देखिए, इनको देखिए, ये जो लंबे से हैं गोल से, इसे डेंटलियन बोलते हैं। तो डेंटलियन जो जो पौधे हैं, जो फ्लावर हैं, उनके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, रोएदार होता है। हुज फजी हेट यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा वो रोएदार होता है। वॉज गोल्डन डेज अगो, और जब वो शुरू शुरू में होता है तो वो गोल्डन रहता है, यानी जब वो उगता है तो उस पौधे का कलर गोल्डन होता है। हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट, और फिर वो फैलता आता है, पैराशूट की तरह फैलता है। जैसे देखिए इस तस्वीर में जो आपको दिखलाई गई उसमें ये फैला हुआ है, तो ये पैराशूट जैसे फैला रहता है, इसी तरह पैराशूट की तरह ये फैल जाता है। दैट फ्लैटर व्हेन यू ब्लो, और जब आप इस पर ब्लो करोगे, आप जब इस पर फूंक मारोगे तो ये फड़फड़ाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैटर करता है और फड़फड़ाता है। तो ये डेंडेलियन भी आपको मीडोज़ में मिल जाएगा। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द ब्रोज इन द ग्राउंड, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound. एक्सप्लोर मीन्स ढूंढना, तलाश करना। जब आप तलाश करोगे मीडोज़ में तो आपको मीडो के अंदर हाउसेस मिलेंगे, घर मिलेंगे। द बरोज इन द ग्राउंड, और ज़मीन में, ग्राउंड में आपको बरोज मीन्स बिल, जिसमें चूटी हो, सांप हो या और दूसरे कीड़े मकोड़े हों, वो रहते हैं, तो उनके घर भी मिलेंगे। अ नेक्स्ट ब्रीथ और टॉल ग्रासेस, और जो टॉल ग्रासेस हों, लंबी लंबी जो घासें होंगी, उसके नीचे आपको नेस्ट भी मिलेगा यानी घोंसला भी मिलेगा। द आंट्स अमेजिंग माउंट, और जो ज़मीन होगी वहाँ पर आपको अमेजिंग आंट्स के, चींटियों के भी घर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। ओ मीडोज़ हैव सरप्राइजेज, मीडो के अंदर तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बतलाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी बातें बतलाई जाए। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, यानी अगर आप उसको डिस्कवर करोगे तो आप खुद ही इन सब चीज़ों को देख लोगे, आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कब? आप जब आपकी जो आई है वो आईज़ कीन होनी चाहिए, तलाश करने वाली होनी चाहिए, और आपका जो कान है वो एयर है वो बहुत ही शार्प होना चाहिए, तो आपको बहुत सी ज़्यादा सरप्राइजेज़ मिलेंगी। तो ये रही इस पोम की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को और क्लासमेट्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उन्हें भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और इस चैनल से खूब इंजॉय करने के लिए भी सजेस्ट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।